टेरिटोरियल आर्मी टीए यानी कि एक्स सर्विस में देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मौका निकला है नौकरियों को लेकर। यहाँ पर सबसे बड़ा अनाउंसमेंट नौकरियों के लिए महिलाओं के हित में जरूर है। देखिए कुल मिलाकर 137 कॉम्पोजाइट पूरी तरीके से टास्क को लेकर देखें तो यहाँ पर CETF बैटेलियन और साथ ही 39 इसमें गोरखा राइफल के साल 2026 के लिए ये रिक्रूटमेंट निकल चुका है दोनों पदों के लिए, और ये अनाउंसमेंट भी ज़रूर हो चुका है। इस पूरी भर्ती के लिए बात करें कि आखिर सभी के लिए क्या फ़ायदे हैं, तो यहाँ पर 161 यहाँ पर वैकेंसियाँ ज़रूर भरी जाएंगी, और जिसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये भर्ती उन सभी लोगों के हित में आएंगी जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, जिनके लिए बड़ा मौका है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर चुके सभी के लिए भी हित में रहेगा। इसका पूरा तरीके से रजिस्ट्रेशन रैली 5 मई से लेकर 23 मई 2026 के बीच अलग अलग शहरों में फेस वाइज कंडक्ट किया जाएगा। पूरी नौकरी की अगर योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी पे बात करें तो बिल्कुल अलग अलग है। इंडियन एक्स सर्विसमैन यानी कि ESM पेंशन अगर ले रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर उनके लिए भी मौका है। साथ ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या फिर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम जो कर चुके हैं पूर्व महिलाओं की, यहाँ पर अगर मेन देखो जो महिला कर्मचारी यानी कि एक्स वुमेन एम्प्लॉयज जो रह चुकी हैं, जिन्होंने आखिर कम से कम 20 साल का भी अगर एक्सपीरियंस लेके वो चली हैं, तो यहाँ पर सर्विस भी अपनी पूरी कर सकती हैं, वो इस रैली का हिस्सा भी बन सकती है। देखिए यहाँ पर सभी के लिए अनेक मौके हैं। सैलरी भी आपकी पूरी तरीके से रैंक के हिसाब से बेसिक पे और DA यानी कि DNS अलाउंसेस के साथ आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। आपके बच्चों की यहाँ पर एजुकेशन यानी कि जो हिल एरिया अलाउंस और HRA जैसी सुविधाएं भी आपको इसमें मिलने जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें कोई नई पेंशन या कोई भी ऐसी गारंटी नहीं जुड़ेंगी। आपकी पुरानी पेंशन पहले की तरह ही इसमें चलती रहेंगी। वही भर्ती का एक नियम भी जरूर है। शेड्यूल के कुछ ऐसे तरीके भी हैं, जैसे कि 5 से लेकर 8 मई तक वेस्ट बंगाल, और साथ ही इसमें सोल्जर GD के लिए रैली देखें तो वो भी जरूर है। जिसके बाद 13 से लेकर 16 मई तक वाराणसी यानी कि UP में सोल्जर क्लर्क, और साथ ही इसमें चीफ के लिए भर्ती जरूर चलेगी। लेकिन सबसे आखिर में देखें तो 20 से लेकर 23 मई तक ये देहरादून यानी कि उत्तराखंड में टेलर, हाउसकीपर, धोबी और ड्रेसर जैसे कई ट्रेड्स के लिए यहाँ पर सभी उम्मीदवारों के लिए दरवाजे खुले हैं और उनको बुलाया भी जाएगा। आपको अपने साथ साथ कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी ध्यान रखना है, जैसे कि डिस्चार्ज बुक, PPO जो कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, 8 ऐसे कलर आपकी फोटोज भी जरूर होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और साथ ही इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट से लेकर आपकी ये जरूरी डॉक्यूमेंटेशन एक फाइल में कंबाइन जरूर करके ले जाइएगा। इस पर सिलेक्शन का प्रोसेस भी 4 स्टेजेस में है, जैसे कि पहला फिजिकल टेस्ट में होगा, जिसमें एक रेस और पुलअप भी और साथ ही बैलेंस बीम पास भी करना जरूरी रहेगा, जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए यहाँ पर मेन है। इसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें ट्रेड्स वालों के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। वहीं महिलाओं की तरफ देखें तो यहाँ पर नर्सरी और प्लांटेशन से जुड़े हुए सवाल भी जरूर पूछे जाएंगे। देखिए तीसरा स्टेज जो यहाँ पर आता है वो है मेडिकल चेकअप को लेकर। मेडिकल चेकअप में भी यहाँ पर शेप 1 स्टैंडर्ड और साथ ही सबसे लास्ट में इंटरव्यू लिया जाएगा। कुल मिलाकर जो भी उम्मीदवार यहाँ रहेंगे उन्हें फिजिकल पास जरूर करना होगा, और वही आगे के राउंड्स में जरूर बैठ पाएंगे। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, ये मौका भी आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा है, और साथ ही सबसे बड़ी बात 2026 की ये भर्ती काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अपने साथ लेकर आई है, जिसमें योग्यता की अगर देखें एलिजिबिलिटी तो उसमें सभी के हित में काफ़ी बड़ी एक भारी छूट ज़रूर है, और जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ की महिलाओं के लिए ये भर्ती वाकई में सबसे फायदेमंद होने वाली है। इसलिए अब अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये रैलियों की डेट्स जरूर करीब आ रही हैं। बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश सरकारी भर्तियों के लिए। नमस्कार।